अगर हम दुनिया के मौजूदा हालात को देखें तो चुनौतियां और भी हैं। दो युद्ध पहले ही दुनिया झेल रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध है, इजराइल हमास का युद्ध है, और ऐसे में अगर यहां भी तनाव एस्केलेट होता है, इस नए तनाव का दुनिया पर क्या असर हो सकता है? ये देखिए, दुनिया पे सबसे ज्यादा जो बुरा असर पड़ रहा है अर्थव्यवस्था को लेकर पड़ रहा है। अगर हम पहले बात करें इजराइल हमास की, तो जो हमास के समर्थन में हुती जो कि यमन से लगातार लाल सागर में आने जाने वाले जहाजों पर निशाना बना रहा है, उसके जरिए उसकी वजह से इस इलाके में, इस रूट पे काफी असर पड़ा है। कई जो कंपनियां हैं, कई जो मालवाहक जहाज चलाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने इस रास्ते को अवॉइड करना शुरू कर दिया है और एक लंबा रास्ता जो कि तकरीबन 4000 किलोमीटर लंबा रास्ता पड़ता है, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो इसके जरिए तो समय बढ़ा है, माल ढुलाई में खर्चा जो है वो बढ़ा है और उसकी वजह से जो महंगाई है वो बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूक्रेन और रूस युद्ध की, तो जो काले सागर की तरफ से जो अनाज की जो एक आयात निर्यात का कारोबार होता था, उस पर काफी असर पड़ा है और इससे खासतौर पर अफ्रीकी देशों को जो अनाज मिलने में काफी मुश्किल हो रही है। तो उधर अगर यूक्रेन रूस की बात करें, युद्ध की बात करें, तो अर्थव्यवस्था पहले से बुरे दौर से गुजर रही थी और अब जो मध्य पूर्व में नया तनाव जो पैदा हुआ है, उस पर और ज्यादा बुरा असर पड़ने की जो आशंका है वो बढ़ गई है। जी, मिडिल ईस्ट में वहां हम देखें तो पूरे मिडिल ईस्ट से पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई होती है और जब जब यहां पर तनाव होता है तो तेल की कीमतों को लेकर पूरी दुनिया में चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच ये जो तनाव देखने को मिल रहा है, तेल की कीमतें इससे कैसे प्रभावित हो सकती हैं? ये देखिए, जो लाल सागर है वो एक बड़ा जरिया है और तकरीबन 10% व्यापार जो है दुनिया का इस रूट के जरिए होता है। और जिस तरह से हुती के हमले लगातार होते रहे हैं मालवाहक जहाजों पर, तो तेल की का जो आपूर्ति है कच्चे तेल की, उस पर असर पड़ा है और उसके जरिए जो है तेल की कीमत जो है वो बढ़ी है। दूसरी बात कि रूस ने भी अपनी जो अपना उत्पादन है उसमें कटौती की है, उसकी वजह से अभी तेल की कीमत बढ़ी है। और अभी एक उम्मीद ये जगी थी कि इजराइल और हमास के बीच एक शांति जो समझौता है वो होगा। उस उम्मीद में तेल की कीमतों में कुछ गिरावट आई थी, लेकिन जो मौजूदा तनाव मध्य पूर्व में बढ़ गया है, उसके बाद से तेल की कीमतों में फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो भी आयात करते हैं देश, भारत जैसा देश जो जहां की तेल का आयात होता है और दुनिया के कई सारे देशों में तेल जो है मध्य पूर्व से जाता है, तो उस पर असर पड़ना लाजमी है और इसकी वजह से कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। उबा, एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि इस पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में भारत के व्यापक हित जुड़े हुए हैं। अगर स्थितियां बदलती हैं, तनाव एस्केलेट होता है, एस्केलेशंस होते हैं, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा झटका है? ये देखिए, जाहिर सी बात है कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में हो और खासतौर पे अगर तेल, जैसा कि मैंने बताया कि काफी ज्यादा जो आयात भारत तेल का करता है, तो अगर कीमत बढ़ती है कच्चे तेल की, तो भारत में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत में अभी जो तेल की कीमतें हैं वो स्थिर हैं, उसमें इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये युद्ध का सिलसिला चलता है और तनाव जो है वो बढ़ता है, युद्ध भड़कता है, तो उसका सीधा खामियाजा भारत को भी उठाना पड़ेगा। और खासतौर पर जो माल ढुलाई होकर आता है उसकी जो कीमत है वो बढ़ गई है, क्योंकि लाल सागर का जो इलाका है वो काफी युद्ध की जद में है और हुती के हमले वहां पर होते रहे हैं। तो जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की जो हालत है और उसका जो असर है वो भारत पर भी देखने को पड़ सकता है और जो हम सबों को अपनी जेब से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है अगर ये युद्ध जल्द ना रुका तो और तनाव अगर बढ़ना खत्म ना हुआ तो।